इस आदमी को अपनी मरी हुई पत्नी अचानक से दिखाई देने लगी। उसे लगा कि वो सपना देख रहा है, लेकिन वो औरत अपने सामने खड़े पति और बेटे को पहचान नहीं पाती। उसका बेटा उसे बहुत याद करता था, इसलिए बिना देर किए उसे अपने घर ले आता है। लेकिन घर पहुंचने पर वो औरत हैरान हो जाती है। उसे वो घर बिल्कुल भी पहचाना नहीं लगता। वो इधर उधर ऐसे देखती है जैसे वो कभी वहाँ रही ही नहीं हो। वो आदमी से पूछती है कि क्या मैं पहले ऐसे गंदे और फैले हुए घर में रहती थी। ये सुनकर पति और बेटा परेशान हो जाते हैं। फिर दोनों मिलकर एक झूठी कहानी बनाते हैं। वो उसे बताते हैं कि एक पत्थर उसके सिर पर गिरा था, जिससे वो बेहोश हो गई और उसकी याददाश्त चली गई। वो महिला उस बात पर यकीन कर लेती है। पत्नी के अचानक लौटने से आदमी बहुत उलझन में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब सच है या सपना। देर रात वो चुपचाप अपने बेटे के कमरे में जाता है और देखता है कि उसकी पत्नी गहरी नींद में है। जब वो ये पक्का कर लेता है कि वो सांस ले रही है, तो उसे यकीन हो जाता है कि सब सच है। धीरे धीरे वो महिला भी मानने लगती है कि उसकी याददाश्त चली गई है। अब पूरा परिवार एक साथ रहकर खुश रहने लगता है। लेकिन पति और बेटा महसूस करते हैं कि वो औरत पहले जैसी नहीं रही। अब वो बेटे को ब्लॉक्स खेलने नहीं देती। यहाँ तक कि जो खाना बेटे को बहुत पसंद था, वो अब उसे ठीक से नहीं बना पाती। एक दिन सफाई करते हुए उसे एक डायरी मिलती है जो उसने अपनी मौत से पहले लिखी थी। उसमें उसके जीवन की खूबसूरत यादें थीं। उसे फिर से सब कुछ याद आने लगता है। उसे एक कहानी की किताब भी मिलती है जो उसने अपने बेटे के लिए रखी थी। उसमें लिखा था कि एक मरी हुई पेंगुइन माँ बादलों की दुनिया में रहती है, लेकिन अपने बेटे से मिलने के लिए बारिश की बूंदों से बनी ट्रेन में बैठकर धरती पर आती है। जब बारिश का मौसम खत्म होता है तो उसे वापस जाना पड़ता है। अब महिला समझ जाती है कि वो सब कुछ क्यों भूल गई थी। उस रात वो अपने बेटे का बचपन का वीडियो देखती है और खूब रोती है। वो जानती है कि अब जाने का समय आ गया है। वो अपने बेटे को सिखाने लगती है कि कैसे अकेले रहना है। उधर मौसम विभाग बताता है कि अब बरसात का मौसम खत्म होने वाला है। पिता और बेटा समझ जाते हैं कि उनकी माँ के वापस जाने का समय आ गया है। आदमी उस गुफा को बंद करने की कोशिश करता है जहाँ से महिला आई थी, लेकिन तेज बारिश सब बहा ले जाती है। इसी बीच बेटे को स्कूल से बुलाया जाता है क्योंकि उसने किसी की कार गंदी कर दी थी। जब पिता पूछता है कि ऐसा क्यों किया, तो बेटा रोते हुए कहता है कि मेरे दोस्त ने कहा था कि जब भी उसके पापा कार धोते हैं बारिश होने लगती है। जैसे ही बारिश रुकती है, महिला को समझ आ जाता है कि अब उसका समय खत्म हो रहा है। वो बेटे का भाषण सुनने स्कूल जाती है। वहाँ बच्चे अपने परिवार की बात करते हैं, लेकिन बेटा कहता है कि उसने खुद खाना बनाना और घर के काम करना सीख लिया है। ये सुनकर माँ निश्चित हो जाती है और बिना कुछ कहे चुपचाप उसी गुफा की ओर जाने लगती है। वो देखती है कि वहाँ कुछ टहनियां रखी गई हैं, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि उसका पति उसे रोकना चाहता था। तभी बेटा आता है और वे एक दूसरे से आखिरी बार मिलते हैं। उसी पल उसका पति भी वहाँ पर आ जाता है। हालांकि वो कुछ बोलते नहीं है, लेकिन उनकी आंखें प्यार से भरी होती हैं। एक आदमी 20,000 रुपए हार गया। फिर उसने अपनी अंगूठी का बटन दबाया और 57 सेकंड पीछे चला गया। इस बार उसने सही नंबर पर दांव लगाया और आसानी से जीत गया। फिर उसने यही तरीका बार बार दोहराया। धीरे धीरे उसके चिप्स तेजी से बढ़ते गए। आदमी ने खुद को याद दिलाया कि दिखावा नहीं करना है और पैसे लेकर निकल गया। ब्लैकलिस्ट होने से बचने के लिए वो दूसरे कैसीनो गया और वहीं अंगूठी से जीत का सिलसिला जारी रखा। हर बार लाखों जीत कर खुद से कहता, शांत रहो, पैसे निकालो और निकल लो। जैसे ही वो मुस्कुराता हुआ बाहर निकला, अचानक पीछे से एक घूंसा पड़ा और वो जमीन पर गिर गया। उसने